हेलो। तो हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। दीपाली ने पैकिंग शुरू कर दी है। 4 बज चुके हैं और अभी तक कोई पैकिंग वैकिंग नहीं हुई है। तो देखते हैं कैसे होगी पैकिंग। अभी तो बस बैग खुल रहे हैं, कपड़े भी नहीं रखे गए हैं, सारे कपड़े रखने हैं, बहुत सारे काम है। अभी तो काम करने हैं पहले। ये वाला बैग मेरा है, ये बड़ा वाला बैग दीपाली का है और मेरे कपड़े ज़्यादा नहीं है, इनके ज़्यादा कपड़े हैं। सो गाइस हम लोग तैयार हो गए हैं। ये हमारा बैग, ये दीपाली, और बस हमने कैब कर दिया। कैब आने वाली है और फिर हम निकल रहे हैं। हम लोग अपनी कैब में बैठ चुके थे, तभी कैब वाले भैया ने बताया मेरी गाड़ी की सीएनजी खत्म हो गई है। मैंने कहा सीएनजी भरवा लो। फिर हम एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। हम लोग घर से निकले ही थे, तभी मेरे पांडा को नींद आने लगी, लेकिन मैंने उसे सोने नहीं दिया। फिर क्या, शाम होते ही दिल्ली का ड्रामा चालू। जैसे ही घड़ी देखी, ड्रामा खुल गया, जाम खुल गया, और देखते ही देखते हम लोग कैंट के सहारे अपने डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले मेरे पांडा ने अपनी एक इंस्टा स्टोरी डाली। उसके बाद मैंने अपना बोर्डिंग पास निकाल डाली, अपना बोर्डिंग पास जो था वो निकाल लिया। एयरपोर्ट अंदर से बेहद खूबसूरत लगता है। उसके बाद मैंने अपने ट्रॉली बैग से थोड़ी सी मस्ती की। मुझे अपने बैग के साथ मज़ा आ ही रहा था, तभी मुझे लाइन में लगना पड़ा। बाद में मुझे पता चला मुझे बैग को जमा करना है ताकि वो प्लेन में मुझसे पहले पहुंच जाए। वैसे प्रोसीजर था तो कमाल का। बस आपको अपना बोर्डिंग पास वहाँ के स्टाफ को दिखाना है और उसके बाद आपको बस खड़े होकर अपने बैग को टाटा बाय बाय करना है। कुछ चीज़ों का हमको ध्यान भी रखना होता है, जैसे कि ये सारी चीज़ें, इनको हम प्लेन में अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये अलाउड नहीं है। हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम पहली बार प्लेन में बैठने जा रहे थे। दीपाली ने वहाँ पर कुछ शॉपिंग भी करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना कॉस्टली था कि दीपाली ने बोला जितने में एक जोड़ी यहाँ से लेगी उतने में तो कमला नगर से 7 जोड़ी आ जाएंगे। खैर, महंगी बातों पे मिट्टी डालो। उसके बाद हम अपने वेटिंग एरिया की तरफ बढ़े। वेटिंग एरिया में पहुँचे तो इतनी भीड़ थी कि हमको बैठने के लिए सीट तक नहीं मिली। किसी तरीके से हमें हमारी सीट मिली ही थी, तभी हमारी बस आ गई। जैसे ही हम बस में चढ़े तो हमें पता चला कि ये जो बस है ये हमारी फ्लाइट की आखिरी बस है, क्योंकि हमसे पहले सब लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं। आखिरी बस होने की वजह से बस पूरी खाली थी और बस देखते ही चल पड़ी। हैरानी की बात तो ये थी कि एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद भी आपको बस से प्लेन के पास जाना पड़ता है। किसी तरीके से हम प्लेन के पास पहुंचे तो हमने देखा हमारा प्लेन हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमारे बोर्डिंग पास चेक हुए। उस चेकिंग के बाद हम दोनों ने प्लेन के अंदर एंट्री ली और मेरा वेलकम किया एयर होस्टेस ने। हम लोग हमारी फ़्लाइट के आखिरी पैसेंजर थे क्योंकि सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके थे, बस हमारी सीट खाली थी। ये जो विंडो सीट थी ये मैंने अपने लिए बुक की थी, लेकिन नाजायज़ तरीके से इस पर भी अतिक्रमण हो गया। खैर, एयर होस्टेस की बात सुनते हैं। कप्तान सिनी वासुदेवन के साथ हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। एयर होस्टेस की रटी रटाई स्पीच के बाद हमें बताया गया कि आपातकालीन स्थिति में कैसे हम अपनी जान को बचा सकते हैं। वैसे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें मरना होगा तो हम वैसे ही मर जाएंगे। मैं बहुत खुश था। वैसे मुझे विंडो सीट तो नहीं मिली, लेकिन एयर होस्टेस ने मेरा वेलकम तो किया था। खैर, वो बात अलग है कि इस बात के बाद मेरे पीठ पे एक बहुत तेज से मुक्का भी पड़ा, लेकिन इसके बाद हमारे प्लेन ने उड़ान भरना शुरू किया। मुझे पता है मैं आपको बहुत पका रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं पानी पी के आता हूँ, तब तक आप टेक ऑफ एंजॉय करो। हमारे प्लेन ने हमको आसमान में ले जाके बैठा ही था, इतने में मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। मैंने नॉनवेज और दीपाली ने वेज सैंडविच ऑर्डर किया था और सच बता रहा हूँ सैंडविच बहुत ही डिलीशियस था। मैंने एक और मांगा एयर होस्टेस से तो उसने साफ मना कर दिया। दीपाली अपना खाना ख़त्म ही कर पाई थी कि इतनी देर में ही कोची एयरपोर्ट आ गया था। मेरे लिए हैरानी की बात यह भी थी कि दिल्ली से कोची सिर्फ 3 घंटे के अंदर पहुँच गए थे। वैसे हम चढ़े तो सबसे लास्ट में थे, लेकिन उतरे भी हम सबसे लास्ट में ही। फिर हमने अपने प्लेन को टाटा बाय बाय किया और हम लोग कोची एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। कोची एयरपोर्ट उतरते ही मैंने सबसे पहले एक कुली हायर किया। जी हाँ, एक लेडी कुली, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कुली ने एक सिनेमेटोग्राफर, एक कैमरामैन हायर किया
इस कुली का काम था मेरी वीडियो में मुझसे आगे बैग को पकड़ के ठमक ठमक चलना, बस। तो हम लोग कोची आ चुके हैं और हमने कैब कर ली है और हमारी कैब आने वाली है। यहाँ पर बहुत गर्मी है, मार्च के महीने में देखो यहाँ पर क्या हालत है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जैसी फ्लाइट से उतरा हूँ इसको स्वेटिंग हो रही है, देखो उसके फेस पे, मुझको स्वेटिंग हो रही है। अभी देखते हैं होटल पे जाके एसी की ज़रूरत पड़ेगी या पंखे की, और जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे ज़रूर। हमारी आने वाली है कैब थोड़ी देर में। समय था रात के 1 के 1:30 के बीच में। कोची एयरपोर्ट पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हमने अपनी कैब की थी और हमारी दी गई लोकेशन पे हमारी कैब सिर्फ 10 मिनट में आ गई थी। कैसे जी जानू, पूछ भी नहीं भैया। खैर, साली की बातों को साली की तरह साइड करते हुए मैंने अपने कैमरे को कोची के रोडों पे उतार दिया। मैंने अपनी तगड़ी सिनेमेटोग्राफी से कुछ ही रोड कवर कर पाए थे, इतने में ही मेरा होटल आ गया। रात का समय ज़्यादा था, इसीलिए हमने फटाफट चेक इन कर लिया और मेरे कुली ने मेरा सामान मेरे रूम तक पहुंचा दिया। तो हम फाइनली कोची पहुंच चुके हैं। हमने यहीं पर 2 दिन पहले एक होटल बुक कर लिया था। होटल का नाम मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा। तो रूम हमने ले लिया है। मैं आपको पहले एक बार रूम दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था बाद में दिखाता तो रूम खराब हो जाता। तो अभी एकदम सेट हो पड़ा है रूम। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। एक और प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो वो देख लिया करो, एक बार इंश्योर कर लो। जैसे कि हम आए थे यहाँ पर, तो ये जैसे कि वॉशरूम है। अब जैसे कि इसका पॉट का ये ढक्कन है, ये देखो ये अलग हुआ पड़ा है। गजब बेइज्जती है। क्या करें, इसको साइड ही रख देते हैं, इसको, इसका कुछ काम नहीं है। एक ये चीज, और दूसरी चीज कि इसका जो फ्लश है, अभी देखो आधा पानी अंदर जाएगा, आधा पानी बाहर गिरेगा। यहाँ तो आ रहा है प्लस यहाँ भी कर रहा है, आप देखोगे तो। क्या हुआ? कहाँ पर है? छिपकली? अरे भैया, आप हमें परेशान कर रहे हो। कहाँ हो? ओए कहाँ है? मैं तो डर गया। अरे कोई छिपकली नहीं है। डर लग रहा है। यहाँ एक खूबसूरत सी पेंटिंग लगी हुई है और ये एक लड़की है। क्या हुआ? क्या हो गया है? क्या हुआ? क्या बताओ, क्या हुआ? छिपकली है। तो इसको छिपकली ने परेशान कर दिया, मतलब आते ही इसका वेलकम किया छिपकली ने। अब एक कमरे में एक ही छिपकली रह सकती है। दोस्तों, हमारे साथ एक दिक्कत हो गई है। वही हो गया कि हमने इसमें एक लॉक लगाया था और वो लॉक हम भूल गए हैं। पता नहीं क्या, मैंने तो सच बताऊं इसमें 0-0 लगाया था, लेकिन अब हम इसमें 0-0 कर रहे हैं तो ये खुल नहीं रहा है। खुल रहा है क्या? पता नहीं क्या हो गया इसमें। A few moments later. तो गुड न्यूज गाइस, हमारा लॉक खुल चुका है और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसका जो नंबर था वो 0-0 ही था। वो आई थिंक हमने ज्यादा घुमा दिया था शायद, इसलिए। और देखो इस बहादुर लड़की ने ये काम किया, इसने खोला है और इसने ना एक चीज की कुर्बानी भी दे दी है। इसने नेल एक्सटेंशन कराया था और बेचारे का नेल टूट गया है। तुम्हारी काली जबान है, तुमने मुझे फ्लाइट में ही कहा था कि तुम्हारा नेल टूट गया। मेरी काली जबान है गाइस, और भगवान का शुक्र है कि लॉक खुल चुका है। अब इसके अंदर रखा है ट्राइपॉड, सबसे कीमती वही है मेरे लिए, क्योंकि उसी को रख के वीडियो बनेगी। तो मिलते हैं सुबह, बाय।